हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक मैकेनिज्म। क्लास 12th में सबसे इम्पॉर्टेंट हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर के मैकेनिज्म। इनमें 3 मैकेनिज्म हैं और इन तीनों पर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जो कई बार बेटा एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। वो 3 मैकेनिज्म हैं। फर्स्ट हमारी है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, सेकंड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल। सो बेटा एक एक करके हम इन तीनों मैकेनिज्म को समझते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके बेटा। सो फर्स्ट मैकेनिज्म है बेटा हमारी एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन की, जिसकी इक्वेशन होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, यानी कि एल्कीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है इन प्रेजेंस ऑफ H आयन और हमें क्या देती है, अल्कोहल देती है। अब हम करते हैं इसकी मैकेनिज्म को। इसकी मैकेनिज्म बेटा 3 स्टेप में होती है। स्टेप 1 में क्या होता है, प्रोटीनेशन ऑफ एल्कीन। तो प्रोटीनेशन ऑफ एल्कीन जो है वो हमारा है फर्स्ट स्टेप। यहाँ पर जब एल्कीन का प्रोटीनेशन होगा तो सबसे पहले क्या होगा कि वाटर जो है यहाँ पर वो वाटर इस H आयन के साथ रिएक्ट करेगा और हमें देगा H3O+, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। अब ये जो वाटर है इसमें जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर हैं, तो इस ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम H आयन के पास भेजेंगे तो ये H3O+ बनाएगा। जब बेटा H3O+ बन जाएगा तो क्या होगा कि जो एल्कीन है हमारी, उस एल्कीन की रिएक्शन होगी किससे, H3O+ से, और एल्कीन का क्या हो जाएगा, प्रोटीनेशन हो जाएगा। ये हमने क्या ले ली, एल्कीन ले ली। अब इस एल्कीन को हम रिएक्ट करेंगे हाइड्रोनियम आयन के साथ। तो बेटा हाइड्रोनियम आयन का जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा। क्या करेगा, अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा। और इस एल्कीन में जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। तो ये हाइड्रोजन जो ब्रेक होगा हाइड्रोनियम आयन का, वो एल्कीन के उस कार्बन पे आके अटैच्ड हो जाएगा जहां पर नेगेटिव चार्ज है, और हमें मिल क्या जाएगा, कार्बन। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन जो हाइड्रोनियम आयन का यहाँ पर अटैच्ड होगा, और इससे हमारा सेकंड कार्बन अटैच्ड होगा, इस पर एक हाइड्रोजन और इस पर एक हाइड्रोजन। और जो प्लस का चार्ज होगा बेटा वो सेकंड वाले कार्बन पे आएगा और यहाँ से वाटर जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। ये हो गया बेटा हमारा फर्स्ट स्टेप, जहां पर बेटा हमें एल्कीन के प्रोटीनेशन से मिल गया कार्ब कैटायन। अब बेटा क्या होगा कि जो कार्ब कैटायन बना है, इस कार्ब कैटायन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वाटर का। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने वाला है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा किस पे, कार्ब कैटायन पे। तो जब वाटर बेटा इस कार्ब कैटायन पर अटैक करेगा तो हमें मिलेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बेटा कार्ब कैटायन को, और इस कार्ब कैटायन पर हम अटैक कराते हैं न्यूक्लियोफाइल का, तो H2O के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, है ना। अब इस H2O में क्या है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और इस कार्बन पे क्या है, प्लस का चार्ज है। तो जब ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को भेजेगा कार्बन के पास, तो जो कार्बन पे प्लस का चार्ज है वो बेटा आ जाएगा ऑक्सीजन पे, और हमें मिल जाएगा क्या, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल जाएगा, यानी कि CH3। और ये जो हमारा C है, इस C पर जो वाटर है वो ऐड हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और चार्ज अगेन क्या होगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो ये हमें क्या मिला बेटा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। अब बेटा थर्ड स्टेप जो है, उस थर्ड स्टेप में होता है
डी प्रोटोनेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल का, यानी कि यहाँ क्या होगा, डी प्रोटोनेशन होगा, डी प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। सो बेटा जो सेकंड स्टेप से हमें प्रोटोनेटेड एल्कोहल मिला, उस प्रोटोनेटेड एल्कोहल का हम कराएंगे डी प्रोटोनेशन, यानी कि थर्ड स्टेप में क्या होगा, डी प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल होगा। तो थर्ड स्टेप में हम जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है उस प्रोटोनेटेड एल्कोहल को ले लेते हैं और उसका हम कराते हैं डी प्रोटोनेशन। तो यहां पर हम ले लें प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ये हमारा प्रोटोनेटेड एल्कोहल हो गया। और इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल को अगेन हम क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। इस वाटर में भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो जब ये वाटर अपना एक लोन पेयर यहां भेजेगा तो क्या होगा कि ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो अगेन हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोनियम आयन मिल जाएगा और हमें मिलेगा साथ में उसके क्या, इथाइल एल्कोहल, साथ में हमें मिल जाएगा इथाइल एल्कोहल, जो कि इस रिएक्शन में इथाइल एल्कोहल हमें बनाना था। ये हमारा इथाइल एल्कोहल हो गया और यहां से रिमूव क्या हुआ, H3O+, यानी कि जो हाइड्रोनियम आयन हमने यूज किया था वो यहां से बाई प्रोडक्ट निकल गया। ये बेटा इस साइड ब्रेक होगा, ये जैसे ही ब्रेक होगा ये H आयन यहां से रिमूव होगा और H2O को मिल जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, H3O बना लेगा और यहाँ पे हमें इथाइल एल्कोहल मिल जाएगा। ये मैकेनिज्म क्लियर हो गई बेटा। सो बेटा एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन की मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे सेकंड मैकेनिज्म, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। सो बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की जो रिएक्शन होती है उसमें एथेनॉल जो होता है वो H आयन की प्रेजेंस में 443 केल्विन पे रिएक्ट करता है और हमें एल्कीन देता है और बाई प्रोडक्ट वाटर देता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब हमें इसकी मैकेनिज्म करनी है। तो यहां पर बेटा फर्स्ट स्टेप में क्या कराना है, हमें एल्कोहल का प्रोटीनेशन कराना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन। तो यहां पर हम क्या ले लें, एल्कोहल ले लें, इथाइल एल्कोहल CH3 CH2OH, ये हमारा इथाइल एल्कोहल हो गया। इसमें ऑक्सीजन पे क्या है, 2 लोन पेयर हैं और इस एल्कोहल का ही हमें प्रोटोनेशन कराना है। तो इसको H आयन के साथ हम रिएक्ट कर दें और ये स्टेप जो होगा बेटा इसका फास्ट होगा। क्या होगा, ये इसका फास्ट स्टेप होगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन H के पास भेजेगा और H आकर के इस एल्कोहल पर अटैच्ड हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, एल्कोहल का प्रोटोनेशन हो जाएगा, एल्कोहल का प्रोटोनेशन हो जाएगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस का चार्ज। तो हमें यहां पे क्या मिल जाएगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल मिल जाएगा। तो एल्कोहल का प्रोटोनेशन कैसे हुआ ये क्लियर हो गया बेटा। ये जो बेटा प्रोटोनेटेड एल्कोहल हमें मिला, इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल को हम इथाइल ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं। तो स्टेप फर्स्ट इस मैकेनिज्म का आपको क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। सो बेटा सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल मिला हमें, उस प्रोटोनेटेड एल्कोहल से मिलेगा हमें कार्ब कैटायन। क्या मिलेगा, कार्ब कैटायन। तो यहां पर हमने ले लिया प्रोटोनेटेड एल्कोहल और इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल से जब कार्ब कैटायन बेटा बनता है तो ये स्टेप जो होता है हमारा स्लो स्टेप होता है ना, ये स्टेप स्लो स्टेप होता है, इसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि ये जब अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये ऑक्सीजन जब अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहां पे हमें मिल जाएगा CH3 CH2 और जो ऑक्सीजन का प्लस का चार्ज था वो कार्बन पे आ जाएगा और प्लस यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप में कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन होती है। अब बेटा थर्ड स्टेप है, तो इस थर्ड स्टेप में हम क्या करें, इस कार्ब कैटायन को ले लें और CH3 को कुछ हम ऐसे लिख लें
CH2 और उसके नीचे एक H लगा दें और यहाँ पर हम CH2 ले लें और इस पे प्लस का चार्ज, तो ये हमारा क्या हो गया, कार्ब कटायन हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, एक ये प्रोटॉन रिमूव होगा। तो जब ये अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दूसरे वाले CH2 का पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों मिलकर के डबल बॉन्ड बना लेंगे और हमें एल्कीन मिल जाएगी। और जो H आयन स्टार्टिंग में हमने यूज किया था वो बाय प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा। तो ये थी बेटा हमारी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की मैकेनिज्म। थर्ड मैकेनिज्म है बेटा हमारी प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम एल्कोहल, यानी कि यहाँ पर हम एल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं 413 केल्विन पे, तो हमें मिलता है डाई इथाइल ईथर और इसी की हम मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर बेटा स्टेप 1 जो होगा उसमें क्या होगा, सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा इसका एल्कोहल का। तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, ये इसका हमारा स्टेप फर्स्ट है। तो एल्कोहल का जब प्रोटोनेशन कराएंगे बेटा तो यहाँ पर हम ले लेंगे इथाइल एल्कोहल CH3CH2OH। इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और ये बेटा H2SO4 के H आयन से रिएक्ट करेगा, H2SO4 के H आयन के साथ रिएक्ट करेगा। तो जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास भेजेगा तो यहाँ पर एल्कोहल का क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। और ये स्टेप जो होगा बेटा वो होगा फास्ट। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया, ये हमारा क्या है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल और प्लस का चार्ज किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे। स्टेप 2 जो है बेटा यहाँ पर, स्टेप 2 में क्या होगा कि जो हमें प्रोटोनेटेड एल्कोहल मिला है उस पर होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं किसको, एक एल्कोहल ले लेते हैं CH3CH2OH को। हमने एल्कोहल ले लिया और हमने साथ में ले लिया इसके प्रोटोनेटेड एल्कोहल, क्योंकि इक्वेशन में 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल यूज हुआ है इसलिए दूसरा मोल हमने एल्कोहल का यहाँ पे यूज किया है। और ये हमारा क्या है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, जिसमें ये वाला CH3CH2 पार्ट है जो, तो यहाँ से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। और ये बॉन्ड ब्रेक कब होगा, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को भेजेगा। तो ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देगा। तो ये CH3CH2 क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। उसी का अटैक हम एल्कोहल पे करवा रहे हैं। तो यहाँ पर बनेगा CH3CH2OH और जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो न्यूक्लियोफाइल है हमारा CH2CH3, वो ऑक्सीजन पे ऐड हो जाएगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस का चार्ज और यहाँ से बाई प्रोडक्ट वाटर निकल जाएगा। इतना समझ में आ गया बेटा। अब थर्ड स्टेप जो है इसका बेटा, उस थर्ड स्टेप में हमें क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। तो बेटा स्टेप 3 में हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप 3 में जो ये हमें ईथर मिला है इस ईथर से हम प्रोटॉन रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर हम इस ईथर को ले लेते हैं CH3CH2OH CH2CH3, ये हमने इसको ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव करेंगे। तो ये H आयन क्या करेगा, अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा और जो ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज है वो हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा CH3CH2OCH2CH3 डाईइथाइल ईथर। और जो H आयन H2SO4 का हमने यूज किया था वो बाई प्रोडक्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये थी बेटा एल्कोहल फिनॉल ईथर की वो 3 मैकेनिज्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और बेटा इस वीडियो के नोट्स की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, केमिस्ट्री नोट्स बाय श्रवण सर। वहां पर आप जा करके वहां से इस सीट को डाउनलोड कर सकते हैं। सो बेटा अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में।